हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक पोइम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस कविता में पोइट की भावनाओं को व्यक्त करती है जब उसने अपने किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति को खो दिया था। आइए इसे हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया, मोहरबंद कर दिया। यहाँ स्लम्बर का अर्थ है गहरी नींद। पोइट कहता है कि वह एक ऐसी कंडीशन में था जहाँ उसका मन एक शांति या नींद में डूबा हुआ था। वह संसार की चिंताओं और दुखों से बिल्कुल दूर था। उसकी आत्मा जैसे स्थिर हो गई थी। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन फियर्स मतलब किसी भी प्रकार का डर। मुझे कोई मानवीय भय नहीं था। इस लाइन में पोइट कहता है कि अब उसके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था, ना मृत्यु का, ना समय का, ना किसी को खोने का। वह अपने दुख से ऊपर उठ चुका था। यह लाइन उसके मन की शांति को दर्शाता है। सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील। वह ऐसी वस्तु लगती थी जो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी। यहाँ पर सी आया है। पोइट की जो प्रिय महिला है जो अब मर चुकी है, कवि उसे देखकर कहता है कि अब वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, ना खुशी ना दर्द। वह अब पूरी तरह से निर्जीव है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स का मीनिंग है सांसारिक समय या उम्र, मतलब जीवन के वे साल जिनमें मनुष्य बदलता है और बूढ़ा होता है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, धरती के वर्षों का स्पर्श अब नहीं, मतलब है कवि का कि अब समय का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना वह बूढ़ी होगी, ना बदल जाएगी। मृत्यु ने उसे समय की पकड़ से मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। अब उसमें कोई गति नहीं, कोई शक्ति नहीं। कवि कहना चाहता है कि अब उसमें कोई जीवन शेष नहीं है। उसका शरीर अब शांत है, स्थिर है। वह अब कभी नहीं हिलेगी और ना ही कभी बोलेगी। सी नीदर हियर्स नॉर सीज। वह ना सुनती है और ना देखती है। कवि को अब एहसास हो गया कि अब उसकी प्रिय मृत्यु की अवस्था में है। वह अब किसी भी इंद्रिय से कुछ नहीं जान सकती। वह संसार से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। रोल्ड राउंड इन आर्ट्स डायरनल कोर्स। वह पृथ्वी के दैनिक चक्कर में घूम रही है। यहाँ पर डायरनल का देखो मीनिंग भी दे रखा है, पृथ्वी का दैनिक घूर्णन। कवि कल्पना करता है कि अब उसकी प्रिय पृथ्वी के साथ घूम रही है। वह अब प्रकृति का एक हिस्सा बन गई है। विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, पत्थरों, चट्टानों और पेड़ों के साथ। कवि को लगता है कि उसकी प्रिय अब धरती में विलीन हो चुकी है। वह अब प्रकृति के साथ एक हो गई है। अब वह जीवित नहीं बल्कि अमर बन गई, क्योंकि वह नेचर के चक्कर का हिस्सा बन चुकी है। कविता का मुख्य संदेश है मृत्यु डर की नहीं बल्कि शांति की अवस्था है। यह मनुष्य को दर्द और समय के बंधन से मुक्त करती है। मृत्यु के बाद आत्मा प्रकृति में मिलकर अमर हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रसिद्ध इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। उन्होंने प्रकृति को ही भगवान का रूप माना। उनकी कविताएं सादगी, भावना और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती हैं। तो यह थी कविता ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी सुंदर कविताओं की व्याख्या मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।